नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के आज के इस वीडियो में हम इंटीजर्स पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित सभी अवधारणाओं को समझा, उन्हें ज्ञात करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स को देखा तथा उनसे संबंधित प्रश्नों को भी देखा, जिसमें एकेडमिक के प्रश्न के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हमने देखा। आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं। इसी तरह हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तब उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कभी कभी हम ऐसा पाते हैं कि कुछ संख्याओं के परिमाण को दर्शाने के लिए हमें ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे तापमान का पठन, टेम्परेचर का रीडिंग। जैसे हम जानते हैं कि तापमान जैसे जैसे घटते जाता है, ठंड बढ़ती जाती है। 0 डिग्री पर पानी बर्फ़ बनता है। अब जब 0 डिग्री के भी नीचे के तापमान को हमें दर्शाना हो, तब उसके लिए हम ऋणात्मक संख्या जैसे -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री इस तरह से हमें दर्शाना पड़ता है। तब ऐसी संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा किसी से लेन देन का हिसाब, मान लीजिए ए के पास 10 रुपये हैं और बी के पास 20 रुपये है। ए ने 2 रुपये बी को दिए, तो ए का क्या हो जाएगा? ए के लिए हम लिखेंगे -2, क्योंकि इसमें 2 रुपये की कमी हो रही है, और बी के लिए +2, बी में 2 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ जो -2 हुआ यही है ऋणात्मक संख्या। 2 घट रहा है यानी कि -2, इसमें 2 बढ़ रहा है यानी कि इसमें +2। ऊंचाई और गहराई को दर्शाने के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये समुद्र तल है। किसी भी स्थान की ऊंचाई या गहराई जब मापी जाती है तो वह उसके समुद्र तल के अनुसार मापी जाती है। तो इस समुद्र तल को 0 लेवल कहा जाता है। अब इसके ऊपर मान लीजिए कोई पठार हो या फिर कोई पहाड़ हो, पर्वत हो, तो वो जो ऊंचाई जाएगी वो पॉजिटिव में जाएगी। और अगर इस समुद्र तल के नीचे अगर कोई खाई हो तो इस गहराई को निगेटिव में लिया जाएगा। जैसे इस स्थान की गहराई होगी -5 किलोमीटर, तो इसका अर्थ हुआ कि समुद्र तल से 5 किलोमीटर नीचे है। और इस पहाड़ की अगर ऊंचाई लिखें तो लिख सकते हैं 6 किलोमीटर, यानी कि समुद्र तल से 6 किलोमीटर ऊंचा है और यह समुद्र तल से 5 किलोमीटर नीचा है। तो इन स्थितियों में ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, तब जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसी समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो इस तरह पूर्णांक को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये भी इन्फिनाइट तक चलेगा और इधर भी इन्फिनाइट तक चलेगा। पॉजिटिव भी अनंत तक और इधर निगेटिव भी अनंत तक। अर्थात सबसे छोटी है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में 0 को मिला देने पे बन जाएगी पूर्ण संख्या। उस पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्याओं को मिला देंगे तो बन जाएगा पूर्णांक। यानी कि इसे अगर एक ग्राफ से समझें तो ये समझिए है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। अगर इसमें हम 0 को मिला दें तो ये बन जाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब इसी पूर्ण संख्या में जब हम निगेटिव नंबर्स को भी मिला लेंगे तब ये बन जाएगा इंटीजर्स। सबसे छोटा समूह है नेचुरल नंबर का, उसमें 0 मिल गया तो वो हो गया होल नंबर। फिर होल नंबर में जब नेगेटिव नंबर्स भी मिल गया तब बन गया इंटीजर्स, यानी पूर्णांक।
नंबर और भी कई प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसमें रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इत्यादि के बारे में भी हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पूर्णांक से संबंधित कुछ और बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें हम पूर्णांकों के साथ गणितीय संक्रियाओं के कुछ नियमों को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।